इसको किसने दिया है? तो श्रोडिंगर नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1926 में दिया था। कब दिया था? 1926 में। ठीक है, कब दिया था? 1926 में। जो यह परमाणु सिद्धांत है किस पे आधारित है? तो यह परमाणु सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति पर आधारित है। किस प्रकृति पर? तरंग। इसमें माना जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर प्रदर्शित करता है। कौन सा नेचर? वेव नेचर। अब इसमें हम बताएंगे, देखो इसमें कहते हैं कि परमाणु दो भागों से निर्मित है, अर्थात जो हमारा परमाणु है दो पार्ट मिलकर बना हुआ है। मतलब कहने का यह है कि देखो यह एक है न्यूक्लियस और इसके चारों वाला पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो न्यूक्लियस जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। ये हो गया हमारा नाभिक। क्या हो गया? नाभिक। जहाँ पे धनावेश होता है नाभिक में, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके चारों ओर का जो 3 डायमेंशनल एरिया होता है, क्या 3 डायमेंशनल एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको 3 डायमेंशनल एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। तो दो पार्ट हो गए मेनली परमाणु के, दो पार्ट होंगे, एक होगा न्यूक्लियस, एक क्या होगा? नाभिक के चारों ओर का 3 डायमेंशनल एरिया। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न आकार आकृति विन्यास के ऑर्बिटलों में रहते हैं या वितरित रहते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो तुम लोगों को मैं बता दूं कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, आगे तक की मैं बताऊंगा कि ऑर्बिटलों से उपकोष का और उपकोष से कोष का निर्माण होता है। तो देखो सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि जैसे हमारे उपकोष होते हैं S P D F, 4 उपकोष हैं। ठीक है, कितने? 4। तो अब आप लोगों को पता है कि जो यस उपकोष होता है इसमें एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दोनों का स्पिन कैसा होगा? विपरीत होगा, अपोजिट होगा। मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1। जीरो मतलब खत्म, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना? 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब मैंने यही आगे लिखवाया है कि ऑर्बिटल उपकोष का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि यस उपकोष का नाम सुना होगा। यस उपकोष का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था कि यस उपकोष कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। तो यस उपकोष से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद आता है कौन सा उपकोष? पी उपकोष। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। 1 2 3। पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। और जब 3 हो जाएंगे पहले एक तरफ से भरना चालू करते हैं, फिर दोबारा आएगा तो इधर से भरता हुआ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो जाता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, मगर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। ठीक है, ई हो गया पी ऑर्बिटल। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। ठीक है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। यस पी। इसके बाद आएगा डी। डी में कितने होते हैं? 5। कितने होंगे? 5। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पी उपकोष में। यहाँ तक यहीं तक रह सकता है, मगर मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? 10। ठीक है, ऐसे भरते हैं। आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि डी उपकोष कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर गया तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टी दिशा में भरना क्या होता है? चालू होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। पी में कितने होते हैं? 6। और एस में कितने होते हैं? 2। एस ऑर्बिटल है। इसके बाद एफ आता है। एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, कितने? 14। तो देखो मैंने ये भी लिखवाया है, कोष को एस पी डी एफ से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा क्या है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, ठीक है ना? यह किस पे आधारित होता है? तो वेव। किस पे? वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे बेस है। किस पे? वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब तरंग प्रकृति पे आधारित है। किस पे आधारित है? तरंग प्रकृति पे।